जो भी कर रहे हो रुको, बस एक मोमेंट के लिए। ऊपर देखो, छत पर नहीं, उसके थ्रू, छत के थ्रू, आसमान के थ्रू, बादलों के थ्रू। जारी रखो। प्लेन्स के पास्ट, सैटेलाइट्स के पास्ट, चांद के पास्ट। जारी रखो। मार्स के पास्ट, जुपिटर के पास्ट, हमारे सोलर सिस्टम की एज के पास्ट। जारी रखो। सबसे नजदीकी स्टार के पास्ट, जो इतनी दूर है कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके भी वहां पहुंचने में 4 साल लगेंगे। जारी रखो। 100 अरब स्टार्स के पास्ट, सिर्फ हमारी गैलेक्सी में। जारी रखो। मिल्की वे के एज के पास्ट, दूसरी गैलेक्सीज के पास्ट, गैलेक्सीज के क्लस्टर्स के पास्ट, गैलेक्सीज के सुपर क्लस्टर्स के पास्ट। जारी रखो, जारी रखो, जारी रखो। और यहाँ वो बात है जो तुम्हारे अंदर कुछ तोड़ देनी चाहिए। तुम वहाँ नहीं पहुँच सकते, टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, स्पीड की वजह से नहीं, इसलिए कि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उसके एजेस से आने वाली लाइट अभी तक हम तक पहुँची ही नहीं। हम अभी इस वक्त एक ऐसे यूनिवर्स को देख रहे हैं जिसका पूरा साइज हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। नंबर्स की बात करते हैं, लेकिन उस तरह नहीं जैसे नॉर्मली नंबर्स की बात होती है, क्योंकि यूनिवर्स के नंबर्स ऐसे नंबर्स नहीं हैं जिन्हें समझने के लिए तुम्हारा ब्रेन बना है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, वो हिस्सा जो हम एक्चुअली देख सकते हैं, 93 अरब लाइट ईयर्स चौड़ा है। एक लाइट ईयर, वो डिस्टेंस जो लाइट एक पूरे साल में ट्रैवल करती है, लगभग 9.46 लाख करोड़ किलोमीटर्स है। उसे 93 अरब से मल्टीप्लाई करो। तुम्हारे ब्रेन ने अभी हार मान ली। ये सही है, क्योंकि इंसान इवॉल्व हुए समझने के लिए डिस्टेंसेस जैसे अगला गांव कितनी दूर है, नदी कितनी दूर है, खाना कितनी दूर है। तुम इसे समझने के लिए नहीं बने थे, कोई नहीं बना था। और फिर भी यहाँ हम हैं, एक प्राइमेट जिसने यूनिवर्स का साइज फिगर आउट कर लिया, जबकि दूसरा इस वीडियो को देख रहा है इसे कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हुए। दोनों रिमार्केबल हैं। यहाँ एक कंपैरिजन है जो एक्चुअली काम कर सकता है। अगर पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को अर्थ के साइज तक श्रिंक कर दिया जाए तो हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी एक सिंगल एटम से भी छोटी होगी। सैंड का एक ग्रेन नहीं, एक सेल नहीं, एक एटम। मिल्की वे जिसमें 100 से 400 अरब स्टार्स है, जिसमें हमारा सन है, जिसमें वो हर स्टार है जो तुमने रात के आसमान में कभी देखी, वो देखने के लिए बहुत छोटी होगी। एक मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन के अलावा कुछ भी एग्जिस्ट करने के लिए बहुत छोटी। और मिल्की वे कोई छोटी गैलेक्सी नहीं है, ये एवरेज है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ऐसी गैलेक्सीज हैं जो मिल्की वे को एक फुटनोट जैसी लगाती हैं। IC 1101 सबसे बड़ी नोन गैलेक्सी मिल्की वे से 50 गुना बड़ी है, 60 लाख लाइट ईयर्स चौड़ी। अगर IC 1101 वहाँ होती जहाँ हमारी मिल्की वे है, तो ये हमारे लोकल ग्रुप की हर गैलेक्सी को निगल जाती, हर एक को, गॉन। लेकिन यहाँ ये साइज के बारे में होना बंद हो जाता है और कुछ ऐसा शुरू होता है जो जेन्युइनली तुम्हें रात को जगाए रखेगा। यूनिवर्स सिर्फ बड़ा नहीं है, ये बड़ा होता जा रहा है। अभी जब तुम ये देख रहे हो, यूनिवर्स की हर गैलेक्सी हर दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही है। इसलिए नहीं कि किसी एक्सप्लोजन ने उन्हें बाहर की तरफ फ्लाई करने पर मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि स्पेस खुद, रियलिटी का फैब्रिक स्ट्रेच हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, हर डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली। और जितनी दूर एक गैलेक्सी है, उतनी तेजी से वो हमसे दूर जाती दिखती है। सबसे दूर की गैलेक्सीज जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमसे दूर जा रही हैं लाइट की स्पीड से भी तेज। इसलिए नहीं कि वो स्पेस में लाइट से तेज ट्रैवल कर रही हैं, बल्कि इसलिए कि हमारे और उनके बीच का स्पेस इतनी रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है कि डिस्टेंस उतनी तेजी से बढ़ती है जितनी तेजी से लाइट क्रॉस कर सके। जिसका मतलब है अभी ऐसी गैलेक्सीज हैं जिन्हें हम करंटली देख सकते हैं, जिन्हें हम एक दिन हमेशा के लिए खो देंगे। उन गैलेक्सीज की लाइट आखिरी लाइट है जो हम उनसे कभी रिसीव करेंगे। वो ऑलरेडी एक रियल सेंस में गॉन है, हमें बस अभी तक मैसेज नहीं मिला। और अब वो पार्ट जो सब कुछ बदल देता है। जो कुछ भी हमने बात की, 93 अरब लाइट ईयर का ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, सैकड़ों अरब गैलेक्सीज, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, ये सिर्फ वो है जो हम देख सकते हैं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इसके बियॉन्ड क्या है? अननोन है, अनएक्सप्लोर्ड नहीं, अननोन।
यूनिवर्स का टोटल साइज इन्फिनिट हो सकता है। इन्फिनिट वर्ड बोलना आसान है, इन्फिनिट, लेकिन यहाँ इसका मतलब है अगर यूनिवर्स ट्रूली इन्फिनिट है तो कहीं इन्फिनिटली दूर एक और प्लैनेट है, एग्जैक्टली अर्थ जैसा। उस पर एक इंसान है, एग्जैक्टली तुम जैसा, एग्जैक्टली यही वर्ड्स पढ़ रहा है, एग्जैक्टली इसी मोमेंट में। मेटाफर की तरह नहीं, एक मैथमेटिकल कॉन्सिक्वेंस की तरह, इन्फिनिट स्पेस की मैटर के फाइनाइट कॉम्बिनेशंस के साथ। इन्फिनिट यूनिवर्स में जो कुछ भी हो सकता है, होता है कहीं न कहीं। तो यूनिवर्स कितना बड़ा है? ऑनेस्ट जवाब है, हमें नहीं पता। ऑब्जर्वेबल पार्ट 93 अरब लाइट ईयर्स चौड़ा है। टोटल साइज सैकड़ों गुना बड़ा हो सकता है। ये इन्फिनिट हो सकता है। और यहाँ ये है जो मैं चाहता हूँ तुम फील करो। ये डर नहीं कि तुम कितने छोटे हो, बल्कि वो एब्सोल्यूट मिरेकल जो तुम हो। इस सब में 93 अरब लाइट ईयर्स के मोस्टली एम्प्टी स्पेस में 13.8 अरब पुराने यूनिवर्स में एक छोटे रॉकी प्लैनेट पर एक एवरेज स्टार के ऑर्बिट में एक एवरेज गैलेक्सी के अनरिमार्केबल कॉर्नर में कुछ हुआ। मैटर ने खुद को ऑर्गेनाइज किया न्यूरॉन्स में, और उन न्यूरॉन्स ने क्यूरियस होना शुरू किया, और उस क्यूरियोसिटी ने ऊपर देखा और पूछा ये कितना बड़ा है। यूनिवर्स को नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करता है, सिर्फ तुम्हें पता है। ये इनसिग्निफिकेंस नहीं है, ये नोन स्पेस में सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है। एक यूनिवर्स जो खुद को नहीं देख सकता, सिर्फ तुम्हारे थ्रू देख सकता है। इसे उसे शेयर करो जिसे एक साथ छोटा और इन्फिनिट फील करना है।